सच्चे दरबार की जय। बैसाख पूर्णिमा स्नान लाभ की दृष्टि से एक मुख्य पर्व है। मान्यता है कि इस दिन मिष्ठान, सत्तू, जल, पात्र, वस्त्र दान आदि करने से, पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मराज के निमित्त जल, पूर्ण कलश और पकवान दान करने से गोदान के समान फल प्राप्त होता है। 5 या 7 ब्राह्मणों को मीठे तिल का दान देने से सब पापों का क्षय होता है। यदि तिलों के जल से स्नान करके घी, चीनी, तिलों से भरा हुआ पात्र भगवान विष्णु को समर्पित करें और उन्हीं से अग्नि में आहुति दें या तिल को शहद दान करें, तिल के तेल से दीपक जलाएं, जल और तिलों का तर्पण करें अथवा गंगा आदि में स्नान करें तो व्यक्ति सब पापों से निवृत्त हो जाता है। द्वापर युग में यशोदा मैया ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से स्त्रियों के सुहाग की रक्षा हो सके और जिसके करने से यम की यातना से भी बचा जा सके। यह व्रत सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें बताता हूँ। स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है व संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अत्यधिक फलदायी है। यह व्रत इस भूमंडल पर चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी रूपवती सुशील थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वहीं पर एक साधु प्रतिदिन भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था और भिक्षा के द्वारा अन्न से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन रूपवती के पति ब्राह्मण ने साधु से पूछा कि आप हमारे घर से भिक्षा क्यों ग्रहण नहीं करते। तब साधु ने बताया कि मैं निसंतानों के घर की भिक्षा पतितों के घर की भिक्षा के समान होती है और मैं पतितों के यहाँ से भिक्षा लेकर खुद को इसका भागी नहीं बनाना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। तब ब्राह्मण साधु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे योगी बाबा, आप तो सब जानते हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति हो सके। मेरा दुख का हरण करो। साधु बोले कि तुम वन में जाकर चंडी देवी की उपासना करो। तब धनेश्वर ने घर आकर यह सब बातें अपनी पत्नी को बताई और फिर तप के लिए वन चला गया। वन जाकर चंडी देवी की आराधना करने लगा। जब उसको आराधना करते हुए 16वें दिन हो गए तो 16वें दिन चंडी देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली कि जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी। माता के यह वचन सुनकर धनेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुआ, उसी के साथ उतना ही दुखी भी हुआ। धनेश्वर ने कहा, माँ, आपने आशीर्वाद तो दिया है, परंतु अल्पायु ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। तब माता ने कहा कि हे धनेश्वर, यदि तुम दोनों पति पत्नी पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। वह पूर्णमासी का व्रत तुम्हें 32 पूर्णमासी पूर्ण करनी होंगी। आज रात तुम सो जाना, कल प्रातःकाल जब तुम जागोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष मिलेगा। उस पर एक फल लगा होगा, उसे तोड़कर ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना और उससे कहने का कि वह शिव जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तो उसकी गोद भर जाएगी। जब सुबह ब्राह्मण जगा तो उसे कोई भी वृक्ष दिखाई नहीं दिया। वह अत्यधिक परेशान हो गया। फिर उसने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी से कहा, आप तो सबके संकट हरते हो, फिर मेरे भी संकट हर लो। तब गणेश जी की कृपा से आम का वृक्ष दिख गया और ब्राह्मण ने फल तोड़कर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने भगवान का ध्यान करके फल खा लिया। 1 वर्ष बाद चंडी और देवी और शंकर जी के आशीर्वाद से उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील व विद्यावान बन गया और उसके माता पिता ने उसके साथ बहुत प्यार लालन पालन किया। जब देवीदास 16 वर्ष में लगा तो उनको काफी चिंता होने लगी। इसी बीच उन दोनों माता पिता ने पूर्णमासी के व्रत शुरू कर दिए थे। उन्हें लगने लगा कि यह 16वें वर्ष में चल रहा है। माता ने कहा था 16वें वर्ष और अभी हमारे व्रत पूर्ण नहीं हुए हैं, कि अगर इसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हम ये ऐसे कैसे देख पाएंगे। यही सब सोचते हुए देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तो इसके साथ तुम काशी चले जाओ और वहां विद्या प्राप्त करवाओ तथा 1 वर्ष बाद आ जाना। और ये बात दोनों मामा भांजों को किसी को नहीं बताई कि हम इसको क्यों भेज रहे हैं। दोनों मामा भांजे काशी के लिए निकल गए। रास्ते में रात में दोनों मामा भांजे एक धर्मशाला में आराम करने के लिए रुके। वहां एक बारात रुकी हुई थी जिसका विवाह था। उस दूल्हे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तभी दूल्हे के पिता का ध्यान उन दोनों मामा भांजे पर पड़ा। अपने रिश्तेदारों से बात करने के पश्चात दूल्हे के पिता ने मामा से कहा कि आज रात तुम अपने भांजे को हमें दे दो, क्योंकि मेरा पुत्र बीमार हो गया है और अभी विवाह की कुछ रस्में करनी है। सुबह तक मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, अब मेरी इज्जत बच जाएगी। मामा ने कहा, ठीक है, परंतु हमारी एक शर्त है, जो उपहार मिलेंगे वह हमें दे देना।
पिता ने कहा ठीक है, और इस प्रकार देवीदास का विवाह हो गया। फेरों के पश्चात देवीदास सोचने लगा, यह किसकी पत्नी होगी जिसके साथ मेरा विवाह हो गया है। जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था उसने देवीदास की तरफ देखा और पूछा, आप चिंतित क्यों लग रहे हो? तब देवीदास ने सारा वृतांत बताया। कन्या बोली, मेरा विवाह आपके साथ हो गया है, अब आप ही मेरे पति हैं। देवीदास ने कहा, मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मैं अल्पायु हूँ। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी क्या गति होगी, ये सोच विचार कर लो। तब कन्या ने कहा, बस आप ही मेरे पति हैं, मुझे यह पता है। देवीदास ने कहा, मैं काशी के लिए जा रहा हूँ। देवीदास ने उसे 3 रत्नों से जड़ी एक अंगूठी, रुमाल तथा एक पुष्प दिया और बोला कि तुम पुष्प वाटिका लगा लेना, उसमें नित्य पानी देना। जब वह फूल सूख जाएं तो समझ लेना कि मेरा जीवन रुक गया है, और जब फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना मैं दीर्घायु हो गया हूँ, अर्थात जीवित हो गया हूँ। फिर जहाँ पामा भांजे काशी में जाके रुके, वहां रात को एक दिन देवीदास सो रहा था। तभी काल से प्रभावित होकर एक विषैला सांप उसको डसने के लिए आया, लेकिन वो उसको डस नहीं पाया क्योंकि उसकी माता उधर पूर्णमासी के व्रत कर रही थी। लेकिन उसके विष से उसका पूरा कक्ष विषैला हो गया। तब काल ने देखा कि यह तो इसको डस ही नहीं पाया, तो वह दोपहर के समय खुद ही पृथ्वी पर आए, और जैसे ही वह उसको मारने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए चले, तभी शंकर जी और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, देवीदास को प्राण दान दो, इसकी माता 32 पूर्णमासी के व्रत कर रही है। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी। तो शंकर भगवान ने देवीदास को प्राण दे दिए। उस कारण यमराज उसके प्राण नहीं ले पाए और वह दीर्घायु हो गया। फिर लौटकर वह अपने ससुराल आया। ससुराल में उसकी बहुत आवभगत मान सम्मान हुआ तथा उसके ससुर ने अपनी कन्या सहित दोनों को बहुत सारे उपहार दिए और उनको विदा कर दिया। अपनी पत्नी और मामा के साथ देवीदास अपने घर आया। घर पर उसके माता पिता अपने बहू और बेटे और उसके मामा को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनका परिवार सुखी हो गया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से देवीदास दीर्घायु हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि जो भी स्त्री ये व्रत करेगी उसका सुहाग अटल रहेगा और उसकी संतान की रक्षा भी होगी, अर्थात इस 32 पूर्णमासी के व्रत से यम की यातना से भी बचा जा सकता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यदि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।